क्या काम है ये बस। हाँ, सबसे पहला तो अगेन नहीं, यहाँ पे नहीं आएंगे, पहले हम ज़रा डेटाबेस को डायग्राम के तौर पे समझते हैं अच्छे से, फिर आगे बात करते हैं। ये परेशान करेगा। हाँ ठीक है भाई। ओके गाइस, तो चलो मैं चल रहा हूँ ज़रा myro.com पे और कुछ ड्राइंग करते हैं, समझते हैं डन। देखो समझना, हमारे पास डेटा है। अब मैं आपको डेटाबेस को पहले एकदम रॉ फॉर्मेट में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास डेटा है और फिलहाल हम जिस डेटा की बात कर रहे हैं वो लेट से वो हमारे पास नहीं, रहने दो, वो इन जनरल डेटा है, जाने दो, हर तरह का डेटा है, ठीक है। और हमको करना है उसको स्टोर। अब हमको, हमारा पर्पस है कि इस डेटा को हम कर लें स्टोर अच्छे से, ठीक है। अब स्टोर करना है, अब डेटा आप मान लेते हैं कि किसी का नाम है, उसकी एज है, उसका ईमेल आईडी है, उसकी जो है फ़ोटो है, इसके अलावा उसका जो है मान लेते हैं कितना उसने स्कोर किया है गेम में, ये लिखा है कि किसी गेम का डेटा नहीं लग रहा। एक इंसान है, उसने क्या क्या चीज़ें ऑर्डर की, कब की, कितने रुपए में की, कौन से कार्ड से पेमेंट किया, नाम क्या था, फ़ोटो क्या था, एड्रेस क्या था, किसी ई कॉमर्स वेबसाइट का डेटा, किसी इंसान का अकाउंट क्या है, कितनी वीडियोस लाइक की हैं, कहाँ कहाँ कमेंट किया है, ये सब कुछ टेबल में रखा जा सकता है आराम से। रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में जितने एग्जांपल दिए मैंने सारे आ सकते हैं, राइट। आप सेल्स ले लो, ऑर्डर ले लो, प्रोडक्ट ले लो, आप जिम ले लो, आप किताब ले लो, आप घड़ी ले लो, कोई भी प्रोडक्ट ले लो, उसमें आ ही गया सब। आप उसमें क्या कहते हैं, कमेंट्स क्या क्या किसको किसको किया ये ले लो, कब कब किया, टाइम ले लो, हर तरह का डेटा रोज एंड कॉलम्स में रखा जा सकता है। सर फ़ोटो कैसे रखेंगे? फ़ोटो का पाथ रख सकते हैं? कभी भी फ़ोटो नहीं रखते, फ़ोटो का पाथ ही रखते हैं, क्योंकि फ़ोटो तो फोल्डर में रहेगी। फोल्डर का पाथ, फोल्डर का नाम, फाइल का नाम, ये सेव होता है। वीडियो वगैरह का नाम, ऑडियो वगैरह का नाम सेव होता है। वीडियो कैसे सेव होगी? तो ये समझ लीजिए कि इंटरनली कंप्यूटर में हर डेटा फ़िलहाल तो रोज एंड कॉलम्स में है, आप ऐसा इसको मान के चल सकते हैं। या नहीं तो फिर एक और फॉर्मेट है रखने का, डिक्शनरी, पेयर बना बना के, है ना, वैसे भी तो रख सकते हैं। नाम बराबर अतुल, है ना, एज बराबर 21, है ना, क्या कहते हैं अपना पासवर्ड ये, यूज़र नेम ये, ऑर्डर्ड एक लिस्ट बना दी, उस लिस्ट में डिक्शनरी बना दी, ये ऑर्डर किया था, ये प्रोडक्ट था, ये नाम था, ये प्राइस थी, है कि नहीं। लाइक इन प्रोडक्ट को विच लिस्ट, लिस्ट होगी, तो वैसे भी रख सकते हैं। तो डेटा को रखने के दो फेमस उपाय हैं। इंटरनली तो चलो सब 0 1 है, उसकी तो बात चलो छोड़ ही दो, बट ले दे करके ओवरऑल देखा जाए तो या तो रोज एंड कॉलम्स और नहीं तो डिक्शनरी जैसा पेयर, या तो पेयर डेटा होता है या तो रोज एंड कॉलम्स का। ले दे के वो एक ही चीज़ है, वो एक ही चीज़ को दिखाने का अलग अलग। अब तुम एक बात बताओ, इसको देखो ज़रा। नहीं, हम कोई डेटाबेस नहीं पढ़ रहे हैं फ़िलहाल, तो मुझे ये देख के बताओ बस। ये हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं साहब, है ना। प्रोडक्ट का पोस्टर है, प्रोडक्ट का टाइटल है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी है, प्रोडक्ट का प्राइस है। पेयर में डेटा है। अब यही डेटा अगर मैं ऐसे देखने लग जाऊं तो क्या हो जाएगा? सिंपल सी चीज़ है, कुछ झंझट वाली बात। डन। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। डन। बाकी डिस्क्रिप्शन अच्छा लिखा है मैंने, चलो नाइस। तो डेटा स्टोर करना है अपने को। स्टोर करने के लिए हमने यहाँ पर क्या करा, यहाँ जा कर के मैंने कहा कि हमारे पास ओवरऑल 2 उपाय हैं। मैं बहुत बेसिक लेवल पर समझा रहा हूँ, जैसे जैसे ये प्रोडक्शन में या बड़े लेवल पर जाता है 75,000 तरह की चीज़ें हैं जो सोचने लायक हैं, समझने लायक हैं, और काफ़ी सारी इंटरनल बातें हैं कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, इतने बड़े डेटा पर ये काम कैसे होता है। स्केलेबिलिटी हमेशा चीज़ों को और बेहतर और ज़्यादा कमाल की बनाई देती है, सोचने लायक बनाई देती है। फिलहाल हम एक पहले बिगिनर लेमैन फ्रेंडली बात को समझें, उसके बाद वो सब बातें होती रहेंगी इधर। यार ठीक है भाई, अब जैसे कि कोई पूछे कि साहब यहाँ पर हम अकाउंट बना रहे हैं इंस्टाग्राम पे, और वो 1 सेकंड में कैसे सर्च करके बता दे रहा है कि अतुल नाम के कितने लोग हैं, उसने थोड़ा भी टाइम नहीं लगाया। दुनिया में लाखों लोग होंगे अतुल नाम के। या हम अकाउंट बना रहे हैं गूगल पे, तुरंत वो कैसे बता दे रहा है कि ये यूज़र नेम एग्जिस्ट करता है। आधा 1 घंटा तो लगाए कम से कम, इतने अकाउंट हैं उसके पास, करोड़ों अकाउंट हैं। तो वो सब बातें फिर सोचने लायक हैं, बहुत मज़ेदार बातें, उन पर आराम से आएंगे। डन। तो ये मैंने आपको यहाँ पर एक बात बताता हूँ। हाँ रणवीर आओ।
कुछ नहीं, डेटा स्टोर कैसे होता है इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, ताकि फिर हम जेंगो में उसको इस्तेमाल कर सकें। और मैंने कहा एकदम रॉ फॉर्मेट में इसको समझाता हूँ कि कैसे स्टोर होता है। फिर मैंने कहा कि यार देखो, हम यहाँ पर हर तरह के डेटा की बात करेंगे, कुछ भी हो सकता है, फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो, इमेज, ऑब्वियसली फ़ोटो में आ ही गया, नाम, पता, ठिकाना, नंबर, कुछ भी। हमने कहा कि एक बात बस ध्यान में रखेंगे कि फ़ोटो वीडियो जब स्टोर होती है तो वो जो है वो फ़ोटो स्टोर नहीं होती है कभी भी, फ़ोटो का पाथ स्टोर होता है ना। हम डेटाबेस के बारे में बात कर रहे हो, मैं इसको बहुत रॉ फॉर्मेट में स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि कभी भी डेटाबेस वगैरह में फ़ोटो नहीं स्टोर होती है, फ़ोटो का लिंक या फ़ोटो का पाथ स्टोर होता है कि फ़लाने फोल्डर में फ़लानी फ़ोटो फ़लाने नाम से है, ठीक है। अब मैंने कहा कि डेटा को स्टोर करने का जो तरीका है, अगर फ़ोटो वीडियो भी ले दे करके टेक्स्ट ही हो गया, क्योंकि पाथ तो टेक्स्ट ही हो गया ना, तो ले दे करके डेटा को स्टोर करने के दो बड़े फेमस उपाय हैं। एक है पेयर वाला तरीका, जेसन कह लो, डिक्शनरी कह लो, जो कि मैंने तुमको दिखाया, कुछ ऐसा हो सकता है। फिर से दिखाना चाहूँगा। ये देखो, पेयर, सिटी का पोस्टर, सिटी का नाम इंदौर, स्ट्रीट नेम विजयनगर, टोटल प्रॉपर्टीज़ 2 प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ, एरे है, लिस्ट है, अगली डिक्शनरी है ना। ये सॉफ्टवेयर जाने दो, जो भी है उसकी बात नहीं हो रही है अभी। बात ये हो रही है कि डेटा को पेयर में रखा जा सकता है, वो तो हम जानते हैं। एक डिक्शनरी बना के उसमें लिस्ट नहीं डाल सकते। एक इंसान है, उसको स्किल्स क्या क्या आती हैं, लिस्ट, नाम और एज तो नॉर्मल नंबर हो गया, डिक्शनरी पे पेयर और की और वैल्यू। बट यही सेम डेटा ऐसे भी तो दिखाया जा सकता है, सेम ही तो चीज़ है। तो ले दे करके देखा जाए तो पेयर में रखो कि रोज एंड कॉलम, तो लगभग बात एक ही है, खाली दिखाने का फ़र्क है। इंटरनली तो सब कैसे स्टोर होता है क्या मालूम है ना। तो पहली बात तो ये दो आमतौर पर हमारे देखने के लिए तरीके हैं, वरना तो इंटरनली सब क्या है, सब ठीक है, अंदर से तो सब 0 1 ही है, कोई बड़ी बात नहीं है मतलब। चलिए ठीक है। इसके बाद मैंने कहा फ़िलहाल हम जो पर्सपेक्टिव लेके चल रहे हैं वो एक लेमैन पर्सपेक्टिव है। अब जैसे जैसे ये प्रोडक्शन में और स्केलेबिलिटी के मामले में आगे जाता है ना, कि अब भाई यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो रही हैं, तो वो इतनी सारी वीडियोस को क्या एक ही लैपटॉप में, एक ही कंप्यूटर में, एक ही डेटाबेस में रखते हैं क्या? और जब हम वीडियो देख रहे हैं तो क्या वो इतनी जल्दी लोड हो जाती है वहाँ से, इतनी दूर से, कैलिफोर्निया में सर्वर है, पता नहीं कहाँ है, तो कैसे वो काम करता है वहाँ के डेटाबेस में, तो उनका डेटाबेस, तो वो फिर इतनी बड़ी जब चीज़ों की बात करोगे तो फिर काफ़ी सारी बातें समझने, सीखने, नई बातें आई जाएंगी। और मैंने कहा वो बहुत मज़ेदार बात है, उस पर हम आएंगे बाद में, बट फिलहाल पहले एक लेमैन अंडरस्टैंडिंग आ जाए तो अब हम अपने पर्पस पर वापस आ जाते हैं। ठीक है, डन, चलो सही है रणजीत, बोले करते हैं। हाँ, तो डेटा स्टोर और हमको करना है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसके 2 उपाय हैं, है ना। हमको प्रोग्रामिंग का पर्सपेक्टिव नहीं ले रहे, हम कह रहे हैं इन जनरल मैं एक आदमी हूँ, मुझे कंप्यूटर में डेटा स्टोर करना है, मैं क्या करूँ? अब देखो, फ़ोटो ही खींचनी है फिर तो कैमरा खोलो, खींच लो, काम ख़त्म करो यार। हम एक पूरा सिस्टमेटिक चीज़ की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास 2 तरीके हैं, मैं तुमको बताऊँ। पहले वाले का नाम है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स पता है क्या होते हैं? एक्सेल, उनको बोलते हैं स्प्रेडशीट, ठीक है। एक्सेल, गूगल शीट, मैकबुक में नंबर्स आता है, ये रहा, कहाँ गया ये नंबर्स, एक्सेल का भाई। तो गूगल शीट ले लो, कुछ भी ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है, ये लो, देखने में थोड़ा अलग है, लेते क्या है तो टेबल ही ना। हाँ, तो क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, तो कुछ है नहीं खतरनाक। डन, तो ये है आपके पास डन। अब इसके अलावा एक दूसरा तरीका जो आपको देखने को मिलता है, वो मिलता है, अबे यार तुमने इसका नाम सुना तो कभी होगा ही, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये 2 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी मदद से तुम डेटा कंप्यूटर में रख सकते हो। डन। अब समझो मज़ेदार बात क्या है। मज़ेदार बात ये है कि बनाऊँ कैसे आगे यार। एक तो ठीक है ना, यही ले लेते हैं कि हमारा ये कंप्यूटर है, सर्वर है, कंप्यूटर है, जो बोलना है बोल लो, क्या फ़र्क पड़ता है। डन। चलिए, तो ये स्टोर हमको करना है। नहीं भाई यहीं रहो, वहाँ कहाँ जा रहे हो। डन। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। डन। अब पॉइंट ये है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स का जो एग्जांपल है वो है एक्सेल, गूगल शीट। ये कमाल के सॉफ्टवेयर्स हैं, इनमें कोई कमी नहीं है, एक नंबर चीज़ है ये।
आसानी से डेटा हाथ से स्टोर कर सकते हैं, दुनिया भर की कैलकुलेशंस कर सकते हैं, डेटा को क्लीन कर सकते हैं, कचरा हटा सकते हैं, ग्राफ बना के भी देख सकते हैं, ऑनलाइन किसी को शेयर कर सकते हैं गूगल शीट्स पे। तो मैं और वो लिखेंगे, मुझे दिखाई देगा, मैं लिखूंगा उसको दिखाई देगा। गूगल डॉक्स देखो कितनी प्यारी चीज़ है, कितना प्यारा सॉफ्टवेयर है। बट द पॉइंट इज़ कि एक ही प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि वो लिमिटेड नंबर ऑफ डेटा पर काम कर सकता है। अगर तुम देखो तो जो एक्सेल होता है उसकी कुछ 10-10.5 लाख रोज़ हैं, और उसी में हम डेटा रख सकते हैं, उससे ज़्यादा डेटा हम उसमें नहीं रख सकते एक शीट में। तो अगर तुम जोमेटो का देखो, एग्जांपल लेते हैं, शाम को जोमेटो करो, उसमें आजकल एक वो नया फीचर उन्होंने दिया है 2-3 महीने से कि ऑर्डर काउंट लिख के देते हैं, नहीं ऑर्डर आईडी नहीं, ऑर्डर काउंट, कि तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स उनका टोटल दिन में कितना है। तुम 12-12:30 के करीब करो तो वो रहता है 500-1000, है ना, कम से कम भी तो 200-300, ठीक है। तो लोग हैं बैठे, भूख लगी रहती है रात भर लोगों को। अब उसके बाद तुम करो 9:30, 10, 11 बजे, 24 घंटे जब होने वाले हों, तब रहता है वो काउंट 21 लाख, 22 लाख, कम से कम भी 18 लाख, जहाँ तक देखा है मैंने। पॉइंट ये है कि अगर उस कंपनी के एक दिन में एवरेज भी कम से कम मान के चलें 18 लाख अगर हो रहे हैं ऑर्डर कम से कम भी, तो कहाँ से मैं एक्सेल में रखूँगा उसको? उसकी तो लिमिट ही 10.5 लाख की है। तो 2-2 शीट बनानी पड़ जाएगी, एक दिन का डेटा रखने के लिए 2 शीट, तो साल भर के लिए क्या करोगे? 700 शीट बनाओगे? संभव है? दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, एक्सेल में अपने आप डेटा कैसे इंसर्ट होगा? ऐप से ऑर्डर हुआ है, ऑर्डर तो ऐप पे हुआ है, तो वो डेटा एक्सेल में कैसे आएगा? एक्सेल को ऐप से, जावास्क्रिप्ट से, पाइथन से, जावा से कैसे कनेक्ट करेंगे? चलो मान लो कर भी दिया तो फिर मामला लिमिटेड है, दोनों प्रॉब्लम एक दूसरे के ऊपर बैठी हुई हैं। तो एक तो करना मुश्किल, कर दिया तो डेटा लिमिटेड, झंझट ही झंझट है यार, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जो है इस तरह के सॉफ्टवेयर्स को कमज़ोर बना देती है। नहीं, अगर मीडियम लेवल की कंपनी हो और डेटा वेटा पर काम हो तो फिर तो बढ़िया है एक्सेल, क्या दिक्कत है, एक नंबर चीज़ है। यहीं पर फिर आता है हमारे पास लेजेंडरी आदमी, हमारे काम का आदमी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये जो है इसका काम ही यही है साहब कि आप यहाँ पर, अच्छा ये लाइन का कलर है, ओके, कि भाई आप जो है यहाँ पर डेटा को इस ऐसे रखिए, पहली बात तो कि आप जितना मन आए उतना डेटा रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्फिनिटी नंबर ऑफ़ डेटा आप रख सकते हो, और ये आपके प्रोग्रामिंग से कनेक्ट हो जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता लैंग्वेज कौन सी है, जावास्क्रिप्ट हो, पाइथन हो, किसी से भी कनेक्ट हो जाएगा। तो आपने ऐप बनाई हो, वेबसाइट बनाई हो, गेम बनाई हो, आप इसको डेटा दे दीजिए, काम ख़त्म, राइट। अब ये काम कैसे करता है? तो जैसे एक्सेल शीट बना देता है, फाइलें कह लो, फाइलें कह सकते हैं, एक्सेल की फाइलें, राइट। वैसे ये जो है ये क्या करता है, यहाँ पर ये बना के देता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। जो ये बनाता है उसका नाम है डेटाबेस। क्या बनाता है ये? डेटाबेस को फोल्डर कहना कुछ खास गलत नहीं होगा समझाने के लिए। डीबी लिखूँ, कन्फ्यूज तो नहीं हो गए? तो ये बनाता है डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर क्या होता है? ऑब्वियसली कंप्यूटर के अंदर ही होगा, मैं थोड़ा डायग्राम में बाहर जा रहा हूँ, चलो ना इसको बड़ा कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। डेटाबेस के अंदर होती हैं हमारे पास कुछ टेबल्स, लोगो, अबे यार नाइस, ये पहले सर्च कर लेना था ना। बस इतनी सी चीज़ दे देता भाई मेरे पहले यार जीवन में, क्या यार, नहीं मैंने सर्च ही कुछ भी अनाप शनाप किया था वैसे। तो सीधी सी चीज़ है, इसमें होती हैं ऐसी बहुत सारी टेबल्स। कितनी होती हैं? जितनी तुम चाहो। उनमें डेटा कितना होता है? जितना तुम चाहो, समझा? तो DBMS कुछ इस तरीके की टेबल्स ही बनाता है जो वो भी बना रहे थे। वो लिमिटेड था, ऑटोमेट नहीं हो सकता था, ये अनलिमिटेड है, ऑटोमेट हो सकता है, चलेगा। इसके अलावा कोई ख़तरनाक काम इससे नहीं होने वाला। अच्छा, क्या एक ही डेटाबेस हो सकता है? कितने भी हो सकते हैं। तो मैंने एक डेटाबेस बनाया द प्राइम स्टेप। द प्राइम स्टेप में मैंने एक टेबल बनाई स्टूडेंट्स, सबका नाम लिख दिया, सबके कोर्सेज लिख दिए, सब कितनी दूर से आते हैं ये लिख दिया, सबका कितना कोर्स हो गया ये लिख दिया। फिर एक बनाई कोर्सेस, सारे के सारे कोर्सेज लिख दिए, उनका सिलेबस, उनकी फ़ीस लिख दी।
इसके बाद एक बनाया प्लेसमेंट, किनका किनका प्लेसमेंट हो गया है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो लिख दिया। फिर एक बनाया टीचर, सारे टीचर्स का लिख दिया। लो हो गया पूरा मैनेज डेटाबेस। समझ रहे हैं? तो ऐसे एक ही डेटाबेस में कितनी भी टेबल्स हो सकती हैं और कितने भी डेटाबेस हो सकते हैं, क्या दिक्कत है? तो ये सारी चीज़ को मैनेज करने वाला सॉफ्टवेयर DBMS नहीं कहलाना चाहिए तो क्या कहना चाहिए? तो हमको एक तरीका मिला है कि हम एक्सेल की शीट ना बना के डेटाबेस बनाएंगे। और डेटाबेस एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जो अनलिमिटेड डेटा स्टोर कर सकती है, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में ही कर सकती है, और जितने चाहे उतने बना सकते हो। तो इस डेटाबेस को बनाने वाले सॉफ्टवेयर को, डेटाबेस के अंदर की चीज़ों को बनाने वाले सॉफ्टवेयर को, डिलीट करने वाले को, अपडेट करने वाले को मैनेजमेंट दें कहें तो और क्या कहें? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सादा सा तो नाम है, कुछ है इसमें खतरनाक? मैं कंफ्यूज तो नहीं कर रहा? डन। अब एक मुझे एक बात का जवाब देना, क्या तुम मुझे कुछ चैटिंग एप्लीकेशंस के नाम बता सकते हो? और बताओ। स्नैपचैट, हाँ मतलब चैटिंग एप्लीकेशन नाम का कोई सॉफ्टवेयर है क्या? हमने तो नहीं सुना, होता ही नहीं होगा भी तो मैंने भी नहीं सुना भाई ऐसा कुछ। तो चैटिंग एप्लीकेशन किसी सॉफ्टवेयर का नाम नहीं है, कैटेगरी का नाम है, राइट? तो DBMS भी किसी सॉफ्टवेयर का नाम नहीं है, कैटेगरी का नाम है। ऐसे सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस बनाते हों या मैनेज करते हो, तो DBMS कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता, DBMS कैटेगरी का नाम है। ठीक है, एक सेकंड, चैटिंग एप्लीकेशन में भी कई कैटेगरीज आती है ना, एक दिन में मैसेज डिलीट हो जाने वाले, लंबे टाइम तक रहने वाले। अब बांटने का तरीका हो सकता है, मैं तो एक एग्जांपल ले रहा हूँ। वैसे ही DBMS में भी कैटेगरीज आती हैं, और ज़्यादा नहीं, कुछ 10-12 कैटेगरीज हैं, हमको टेंशन नहीं लेनी है। उसमें 2 हैं जो फेमस हैं, उन 2 पर बात करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, स्नैपचैट हो, इनसे अगर तुमको कोई काम करवाना है, लेट्स से कि मैं धीरज को एक मैसेज भेजना चाहता हूँ, तो मेरे पास व्हाट्सएप से ये काम करवाने का जो तरीका है वो क्या है? मैं उससे बातचीत कैसे करूँ? क्या करके मैं धीरज को मैसेज भेज पाऊँगा? प्रोग्रामिंग करके, वॉइस कमांड दे के, सॉफ्टवेयर को खोलूँ बटन दबा के, टच करके, सॉफ्टवेयर को खोल के बटन दबा के? मतलब मेरे पास एक UI है, यूज़र इंटरफेस है व्हाट्सएप से काम करवाने का, कि भाई व्हाट्सएप खोलो, धीरज के चैट पे क्लिक करो, टाइप करो, सेंड का बटन बना हुआ है। मुझे कोई कमांड नहीं देनी है कि कोड FF09 उसका मतलब होगा मैसेज खोलो, कोड FF07 उसका मतलब होगा धीरज का मैसेज खोलो। ऐसे कोई भयंकर सा कोई कोड वर्डेड लैंग्वेज नहीं है, जो है सब ग्राफिक्स है, सामने लिखा पड़ा है, राइट? तो आपके पास किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कई ऑप्शंस हो सकते हैं। अब जैसे कंप्यूटर ही कंट्रोल करना हो तो आप सबको पता है ना, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आपका विंडोज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक है, लिनक्स का कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, राइट? नहीं तो आप कमांड लाइन से भी तो कर सकते हैं, माना टफ होता है, CLI MKDIR CD जैसे हम जेंगो में भी करते हैं। तो चीज़ों को ऑपरेट करने के तो कई तरीके हो सकते हैं ना। तो वही वाली बात है भाई, DBMS भी तो सॉफ्टवेयर ही है, तो उससे भी बात करने का कोई उपाय तो होता होगा। तो इस बात पर चर्चा क्यों कर रहे हैं सर? बटन नहीं होता क्या? नहीं होता ना, वही तो बात है। एक्सेल से बातचीत करने के लिए बटन छोड़ के कुछ नहीं होता। API को बना ले, आजकल आता हो एक्सेल में, तो आई डोंट नो, कोई सेंस, बहुत अगर बड़ा डेटा है तो बनेगा नहीं फिर, बट अच्छी चीज़ होगी अगर वो भी अगर हो जाए तो होता ही होगा कुछ ना कुछ। तो बट द पॉइंट इज, द पॉइंट ये है कि DBMS से बातचीत करने के लिए बटन कोई खास या तो फेमस नहीं है या तो कई बार होते ही नहीं है। तो अगर मुझे DBMS नाम का DBMS वाले सॉफ्टवेयर्स से कोई काम करवाना हो तो मेरे पास आम तौर पे बटन शायद ही होंगे, और होंगे भी तो शायद वो मेरे बहुत काम नहीं आएंगे। ठीक है, तो मुझे करनी पड़ेगी प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो DBMS है उससे बातचीत करने के लिए, काम करवाने के लिए क्या करनी पड़ती है? पूरा मैं बोर्ड तो नहीं कर रहा, समझ आ रहा है? डन? ऑनलाइन वालों ठीक है सब? यस सर। डन डन। तो अब पहली बात तो DBMS इसी वजह से 2 कैटेगरीज में बट गए हैं। क्या प्रोग्रामिंग, नॉन प्रोग्रामिंग में? प्रोग्रामिंग तो ले दे के सब में ऑलमोस्ट करनी ही पड़ती है, कुछ को छोड़ देता हूँ। ग्राफिक्स होता भी है, ऐसी बात नहीं है, बेसिक काम करने के लिए, बट ले दे करके प्रोग्रामिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो करते करते और समझेंगे। पॉइंट ये है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज DBMS से बातचीत करने के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है उसका नाम है SQL। तो यहीं से कैटेगरी बन जाती है, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको SQL समझ में आता है उनको कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
ऐसे जिनको नहीं समझ में आता उनको कहते हैं नो सीक्वल, नॉन रिलेशनल नहीं बोलते, या यस सीक्वल नहीं बोलते। डन। ओके, तो यहाँ से हमको एक बात समझ में आई कि ओके, ये जो हमारे चचा जान हैं जिनका नाम हम यहाँ पर अच्छा सा रख रहे हैं, है ना, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, टाइपोस तो प्लीज़ इग्नोर कर ही देना, भावनाओं को समझो यार, स्पेलिंग में क्या है, क्या मैंने मैनेजमेंट लिखा है भाई। तो इसके ओवरऑल साहब 2 कैटेगरीज हैं अपने पास, ठीक है। क्या क्या, वैसे तो मैंने कहा बहुत होते हैं, बट ओवरऑल हमारे पास 2 हैं। अब वो क्या हैं? तो पहली चीज़, यहाँ पर हमारे पास जो होता है उसका नाम है RDBMS। अरे यार, हाँ, तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये कौन लोग हैं? जो SQL नाम की प्रोग्रामिंग से कंट्रोल किए जा सकते हैं। इनको SQL नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कहा जा सकता है क्या करना है क्या नहीं करना है। दूसरे कौन है? नाम ही से पता चलता है कि इनको SQL नहीं बोल सकते। कॉमन सेंस यार, डन। कोई दिक्कत वाली बात हो तो कहो गाइस, अच्छे से क्लियर है, डन। अब बात आती है कि ऐसे चैटिंग एप्लीकेशन जिस पे मैसेज डिलीट नहीं होता और ऐसे जिस पे होता है, दोनों में बहुत सारी कैटेगरीज, बहुत सारी गिनती आएगी। मुझे स्नैपचैट ही याद आ रहा है जिस पे डिलीट हो जाता है, पता नहीं और भी होते ही होंगे, राइट। तो वैसे ही RDBMS भी कम थोड़ी है, दुनिया में ऐसी कंपनीज कम है क्या जिन्होंने सॉफ्टवेयर बनाए होंगे। एक्सेल जैसी चीज़ के कितने अल्टरनेटिव हैं, जबकि एक्सेल लेजेंडरी सॉफ्टवेयर है अपने सेगमेंट का। अल्टरनेटिव्स तो आएंगे उसके, चलते ही हैं वो भी, तो इसके नहीं होंगे क्या? बहुत सारी कंपनीज ने बनाए हैं। तो याद रखो कि हमारे पास जो सबसे पहला यहाँ पर निकल करके आता है, द लेजेंडरी, द मोस्ट फेमस, द लेजेंड हिमसेल्फ, MySQL। यही एक पॉइंट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मेरी ज़िंदगी का इरिटेटिंग सवाल आता है, सर MySQL पढ़ेंगे कि SQL? ये ऐसी सी बात है कि सर इंग्लिश पढ़ेंगे कि व्हाट्सएप। अगर मुझे तुम्हें चैटिंग करना सिखाना है तो साहब सॉफ्टवेयर तो कल को बदला भी जा सकता है, इंग्लिश तो इंग्लिश है, राइट। तो SQL इज़ दैट लैंग्वेज जिससे आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाँ, और ये कंपाइलर कह लो एक, अगर तुमको नहीं कुछ ओवरऑल समझने के लिए कुछ शब्द ही चाहिए तो ले दे के तुम चलो इसको कंपाइलर ही समझ लो एक तरीके से, कि ये तो वो चीज़ है जो तुम्हारा काम समझ करके, उस लैंग्वेज को समझ करके तुम्हारे लिए काम करेगा। ये सॉफ्टवेयर है, आगे समझते हैं कि उसमें सर्वर है और ये सब चीज़ें हैं, वो अलग बात है, बट ओवरऑल तो MySQL और SQL में ज़मीन आसमान का अंतर है, ठीक है। ये झंझट में मत पड़ना। कई सारे टीचर्स मैंने देखा कह देते हैं एक ही चीज़ होती है, भाई कहाँ से एक ही चीज़ होती है यार, हिंदी और टेलीग्राम एक ही है, वाह बेटा सवाल कर दिया। ये एक लेजेंडरी है, इन दोनों में बड़ा कंपटीशन रहता है। वैसे पोस्टग्रेस सही है, अच्छी चीज़ है। MySQL फेमस बहुत है, हर आदमी ने सुना है नाम ओवरऑल। पोस्टग्रेस काफ़ी प्रोफेशनल हो जाता है थोड़ा बहुत, तो ठीक है। बाकी MySQL कोई छोटी चीज़ नहीं। और एक बहुत बच्चे जैसी चीज़ आती है, मतलब अच्छा है काफ़ी। अगर जेंगो को देखोगे तो SQLite लगा हुआ आता है, नाम से समझ लो कैसा है। एक और अपने पास बड़ा वो फेमस है, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर। तो और भी बहुत हैं, और ये सारे हैं जो बहुत मेजरली फेमस आपको देखने को यहाँ पर नाम मिल जाएंगे। गाइस कोई दिक्कत वाली बात? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो ये इस तरीके से यहाँ पर आप काम में ले सकते हो। इधर का भी लिख ही देता हूँ। अच्छा, इधर पे मैं लिखूँ उससे पहले एक काम हम करेंगे। ये कौन लोग हैं? तो अगर तुम SQL की डेफिनेशन दो तो क्या होगी? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज दैट इज हेल्पफुल, दैट इज यूज्ड टू मैनेज द डेटा इन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। हेलीजी, इससे ज़्यादा क्या ही बोलेंगे। एक ऐसी लैंग्वेज जो RDBMS कंट्रोल करती है, बात खत्म। DBMS कंट्रोल करती ज़्यादा हो जाएगा, बोलो ये सारे नहीं करती, राइट। अच्छा, एक बात तुमने और देखी, इन सब के नाम में ही SQL है, उससे पता चल जाएगा कि SQL वाला है कि नॉन SQL वाला है। डन। इधर के नाम देखते हैं।
लेजेंड हिमसेल्फ। मैंगो मत बोलना, मैं गवार लोगों से परेशान हूँ, मन करता भगा दूँ सुनते ही ऐसा कुछ। तो मोंगो को तुम मैंगो बोल रहे हो तो फिर मतलब क्या है यार, तो कोई सेंस ही नहीं है यार। डन, हर दूसरा टीचर परेशान है इससे। डन, एक तो माई सीक्वल और चलो ठीक है कोई नहीं, माई सीक्वल तो ठीक है, फिर भी समझ में आता है। मोंगो डीबी दूसरा, फायर बेस एक हाँ कह सकते हैं गूगल का है। अच्छा बहुत आजकल तो काफ़ी कुछ चल रहा है उनका, लेजेंड खतरनाक खतरनाक का रिसर्च में लगे हुए हैं वो लोग भी। बनाया उन्होंने फायर बेस स्टूडियो कि भैया रिसर्च वगैरह सब कर देंगे, ऐप बना देंगे पूरी, बाकी ठीक है ओके। एक और है लाइक कैसेंड्रा, एक तो बहुत फेमस है अमेजोन है ना, कॉकरोच डीबी, कैसेंड्रा, तमाम तरह की चीज़ें जो हैं आती रहती हैं। तो ये आपके पास एक है कैसेंड्रा, भी लिख ही देता हूँ ना। तो काफ़ी सारे हैं हाँ मेरे भाई। और एकल उधर में इसमें आएगा सीक्वल वाले RDBMS इसमें, हाँ वो भी फेमस है बहुत, सही बोला। तो इधर भी और कैटेगरी है उधर भी और कैटेगरी है, तो दोनों में अंतर समझ गए। अब मेन जो अंतर है वो ये है, आमतौर पर जो नो सीक्वल वाले हैं वो रोज एंड कॉलम्स में नहीं पेयर में डेटा रखते हैं, और जो RDBMS है वो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में रखता है। हालांकि तुम जानते हो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, इससे बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ने वाला फ़िलहाल तो नहीं है। ठीक है ओके डन, कोई दिक्कत गई। अब बात आती है कि ये सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है, उस पर बात कर लें। तो मान लेते हैं हम माई सीक्वल को पकड़ के चलते हैं, मैं फिर से पूछ लूँ, दिक्कत परेशानी तो नहीं गई कुछ? हाँ क्या, फिर से तो नो SQL लिखा है मतलब SQL नहीं समझता है, सीधी सी चीज़ है। सर RDBMS और NoSQL में यही डिफरेंस है ना कि मतलब RDBMS में डेटा जो रहता है वो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में रहता है, टेबल, एंड NoSQL में पेयर्ड के फॉर्म में बस। बाकी और कुछ नहीं। डेटा अनस्ट्रक्चर्ड भी NoSQL में रख सकते हैं, या इसमें सेमी स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर रख सकते हैं RDBMS में। अब बाकी ठीक ही है, एक ही पर्पस है, कोई खासा एज अ बिगिनर तो कोई बहुत भयंकर अपने को अंतर नहीं पता चलता है। बाकी ठीक है, मैंने कहा जो डेटाबेस है ना साहब, एक बात बताइए, दे आर द लाइक फंडामेंटल ब्लॉक्स ऑफ एनीथिंग। आपको कुछ भी बनाना है तो डेटाबेस तो चाहिए ही चाहिए। अब पूरी दुनिया डेटाबेस पे काम कर रही है, डेटा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या किसी कंपनी के लिए? डेटा साइंस पूरा, इसके बाद फिर इस डेटा को निकाल करके ना जाने क्या क्या करते हैं, एनालिटिक्स पे ना जाने क्या क्या करते हैं, राइट। तो जो प्लेनेट पर सबसे कमाल की टेक्नोलॉजीज़ है ना, उनमें से एक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाते हैं अगर तुम आगे लेकर के जाओ स्केलेबिलिटी के बाद। तो दे आर द मोस्ट लाइक फैसिनेटिंग इंजीनियरिंग वाली चीज़ें हैं अगर तुम उसको बहुत डेप्थ में लेकर के जाओ तो। बाकी तो ऐसे बिगिनर तुम कह सकते हो खासा, है ना, ऐसा अंतर नहीं है। उनका अपना ही है कुछ, सबका अपना अपना लैंग्वेज आता है। अब हम RDBMS की बात, ये माई सीक्वल की बात करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हम ज़रा उससे कनेक्टिविटी देखना चाह रहे हैं। तो जब तुम माई सीक्वल को डाउनलोड करने की बात करते हो ना साहब, तो ध्यान से समझो क्या क्या डाउनलोड होता है, अच्छे से समझना। हमको पाइथन लिखने के लिए क्या क्या चाहिए होता है आमतौर पे? एक तो पाइथन का कंपाइलर सर, दूसरा कोड एडिटर, है ना। वैसे ध्यान से समझना, यहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अपन को समझनी पड़ेंगी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कंपाइलर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? सर्वर का क्या मतलब होता है? डेटा लेने देने वाला, आसान शब्दों में कहूँ तो डेटा लेने देने वाला कंप्यूटर। हम और क्या कर रहे हैं? बैकएंड भी सर्वर ही है, खाली वो स्टोर नहीं करता, वो प्रोसेस करने के लिए डेटा लेता देता है। इसलिए उसको वेब एप्लीकेशन सर्वर बोलते हैं, उसको डेटाबेस सर्वर बोलते हैं। मतलब सर्वर के भी टाइप हो गए, डोमेन नेम सिस्टम सर्वर DNS, प्रॉक्सी सर्वर, वेब एप्लीकेशन सर्वर, डेटाबेस सर्वर, कई प्रकार के सर्वर्स होते हैं। खैर कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब वो सर्वर क्या, मैंने वो हार्डवेयर पे कभी फुर्सत से आ सकते हैं। एक बड़ा अच्छा चैनल है पावर कट एनिमेशन करके, कुछ बहुत प्यारा सा है ना, क्या बेहतरीन उसने एनिमेट करके चीज़ों को समझाया है, जाके देखना उस पर सर्वर वगैरह का, पोर्ट वगैरह का, मज़ा आएगा तुमको काफ़ी, है ना, बढ़िया चीज़ है। अच्छा तो पहला क्या आता है? सर्वर। अब सीधी सी बात है, सर्वर है तो किसी न किसी पोर्ट पर ही चलेगा, टैक्ट स्वच्छ है,
माई सीक्वल काय पे चलता बाय डिफ़ॉल्ट 3306। अब एक बात बताओ, जैसे हमारा बैक एंड आज हमारे लैपटॉप में ही है, फ्रंट एंड भी हमारा लैपटॉप हमारे में ही है, तो लोकल होस्ट लिख देते हैं। अब मैंने जेंगो लिखा रणवीर के लैपटॉप पे, फ्रंट एंड लिखा नीरज के लैपटॉप पे। नीरज के लैपटॉप पर जावास्क्रिप्ट में जब एपीआई कॉल करने की बारी आई तो लोकल होस्ट लिखने के बदले मैंने रणवीर के लैपटॉप का आईपी एड्रेस डाल दिया। नहीं कनेक्ट हो जाएगा? ये क्लास में करके देखेंगे कभी फुर्सत में, मज़ा आएगा अपने को बहुत भयंकर वाला। समझे इस चीज़ को? अच्छा, डेटाबेस में धीरज के लैपटॉप पे रख देता हूँ। तो ऐसा ही तो काम होता है, डेटाबेस किसी और कंप्यूटर में एक ही जगह पे सब कुछ थोड़ी ना रहेगा। तो प्रोफेशनली तो यही होता है, आप जब होस्ट करते हो तो और क्या होता है कि नहीं? तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि चीज़ें अलग अलग जगहों पर ही होती हैं। तो भाई जो डेटाबेस है वो भी कल को अलग ही जगह पे स्टोर होगा, फिलहाल वो हमारे लैपटॉप में है। और लोकल होस्ट 3306 3306 पर बाय डिफ़ॉल्ट चल रहा होता है। डन, ओके। अगली जो चीज़ है वो ये है, सीक्वल लिखोगे कहाँ? तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर आता है, जैसे VS कोड है हमारे पास, माई सीक्वल में वर्कबेंच पोस्टग्रेस होता तो लिखता PG एडमिन। माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर होता तो बोलता माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। बोलते हैं ना मैनेजमेंट, MS। हाँ ठीक है, सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, हाँ SMS ऐसे कुछ ही है ना। तीसरा एक और चीज़ शेल आती है कि लाइक वो तुम काली सी स्क्रीन नहीं आती टर्मिनल वाली, तुम वहाँ पे भी जाके क्वेरीज लिख सकते हो बजाय वर्कबेंच में। पाइथन में IDLE आता है, देखा वो पाइथन डाउनलोड करने पर वो IDLE बोर्डिंग सा, तो वही जैसे वहाँ वो आता है वैसे यहीं आता है वही। तो वैसे ही वर्कबेंच बहुत बेटर है शेल से, सेम इस तरीके से समझ लो। इसके अलावा थोड़े कनेक्टर आते हैं यार, कनेक्टर, हाँ बस। हाँ टैब वैब दबाओ तो थोड़े ठीक है, बट हाँ कनेक्टर बोले तो अलग अलग लैंग्वेज से कनेक्ट होने के लिए ड्राइवर्स कह लो। हाँ तो SQL का जावा से कनेक्टर, पाइथन से कनेक्टर, तो ये सब चीज़ें और भी हैं, थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, बट ठीक है यार, तो समझ गए तुम ओवरऑल बात, समझ रहे हो? डन। तो ले दे के फ़िलहाल हमको इन 3 से बहुत मतलब है, शेल का अपने को खासा काम नहीं। तो जब हम डाउनलोड करेंगे तो ये चाहिए सब कुछ। तो अब क्या अच्छे से तुम्हें ये बात समझ आ गई है? बट बात आती है कि माई सीक्वल से बात कैसे की जाए, हाउ टू कम्युनिकेट। वही बात है, वो कैसे देगा? तो पहला तरीका है, हाँ दूसरा तरीका है कि तुम सीक्वल मत लिखो, या सीक्वल लिखो भी तो अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से लिखो। कि तुम प्योर सीक्वल लिखोगे तो पाइथन से कैसे कनेक्ट होगा, तो तुम उसको फिर पाइथन से कनेक्ट कर लो। अब हम प्योर पाइथन से कनेक्ट करके क्या करेंगे, क्योंकि हम प्योर पाइथन से तो काम कर नहीं रहे, तो प्योर पाइथन में भी ताकत है और जेंगो में भी ताकत है। जेंगो और पाइथन के कनेक्टिविटी में थोड़ा फ़र्क आता है। जेंगो कनेक्ट करेगा तो तुमको सीक्वल नहीं लिखना, प्योर पाइथन से कनेक्ट करोगे तुम किंटर से कुछ बना रहे हो तो वहाँ तुमको सीक्वल खुद से लिखना पड़ेगा पाइथन के अंदर। ले दे के बात तो हो सकती है, बात समझा पाया? जेंगो ये काम करता है, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। तो मॉडल नाम का फोल्डर याद है, उसमें फाइल बनाएंगे उस नाम से जो डेटा रखना है। मान लो यूज़र रखना है, यूज़र नाम से फाइल बनाई, यूज़र नाम की क्लास बनाएंगे, यूज़र नाम की क्लास के जो भी ऑब्जेक्ट बनेंगे ना जेंगो में, वो अपने आप डेटाबेस में आके सेव हो जाएंगे। क्या बात है, क्या बेहतरीन चीज़ है। सीक्वल लिखना ही नहीं, प्योर पाइथन होता तो सीक्वल पाइथन के अंदर लिखना पड़ता, पाइथन वो सीक्वल ले जाके चला देता। क्या बढ़िया बात है ना? अच्छे से क्लियर हो गया गाइस? तो एक है कि सीक्वल तुम मैनुअली लिखो, दूसरा है कि तुम सीक्वल भी मत लिखो, तुम प्रोग्रामिंग लिखो, प्रोग्रामिंग बाद में सीक्वल खुद लिख लेगी, लेकिन लिखना तो एट द एंड सीक्वल ही पड़ेगा। सही है? तो सीक्वल बोलो SQL बोलो, कोई खासा फर्क पड़ने वाला डन। अच्छे से क्लियर है? हाँ मैम, हाँ मैम मैं बताना ही भूल गया था, वो हो गया। रिएक्ट वालों को, अच्छा तो सबको 12:30 बुलाओगे?
जैसा ठीक लगे, जैसा ठीक लगे, कोई दिक्कत नहीं। दो दो, अच्छा, तो फिर सबको ही बुला लो। आई थिंक सो। रणवीर तो यही है, उसको तो और अच्छा ही है, वो जैंगो के तुरंत बाद पढ़ के आराम से घर पर चला जाएगा फर्स्ट क्लास। हाँ मैं देख लूँगा, हाँ हाँ चलेगा 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 चलेगा, ओके ओके। आज अभी तो नहीं बताए, बोल रहे हैं कि पूछ के सबसे बताते हैं। चलो ज़रा चैट जीपीटी से कुछ पूछें। चलो तो वही नोट्स बना के दे देगा अपने को, क्या स्पेलिंग लिखता है। अब बताओ, आज के ज़माने में अब ये काम तुम मजदूरों की तरह हाथ से करो तो काहे का तुम स्मार्ट हो। बढ़िया डायग्राम बना दिया, लिखवा लिया उससे, तुम्हारा भी काम खत्म, मेरा भी काम खत्म। कभी तुमको कुछ देखना है ना, ये देखो सब लिख दिया उसने फर्स्ट क्लास। ये देखो फर्स्ट क्लास। देखो उसने वो भी लिख दिया कैसे करना है, ORM के बारे में बता दिया, फुल फॉर्म भी लिख दिया, और क्या चाहिए, झंझट ही नहीं है फालतू का है इसके। ये देखो GUI है, CLI बेस्ड है, देखो की डिफरेंसेस भी लिख दिए उसने। SQL वर्सेस ORM, हाँ हाँ क्या बात है, वाह क्या बात है, फर्स्ट क्लास, ये अच्छी चीज़ है। तो अब तुम इसको कभी बाद में फुर्सत से थोड़ा बहुत देख लेना, तो दिमाग और थोड़ा खुल जाए। एक तो ये पता नहीं आजकल इमोजीज क्यों इतने देने लग गया है, मेरे को बड़ा अजीब लगता है इमोजीज देख के। ढंग के अच्छे हों तो कोई बात भी है, अनप्रोफेशनल सा लगता है मुझे तो इमोजीज ही अनप्रोफेशनल से लगते हैं। किसी से बातचीत कर रहे हो तो अलग बात है कि दोस्तों में नहीं भेजो तो फिर वो ज़रा फॉर्मल सा लगने लगता है। कोई प्रोफेशनल चीज़ पे इमोजीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते यार। जैसे ये चलेगा, हाँ चलो ठीक है, सेंसेबल है, ये भी चलो चलेगा, कोई बात नहीं। ये क्या है चलो ठीक है, सही है। अब आज के बाद गाइस हमको अब डेटाबेस में कोई दिक्कत खासा समझने में तो नहीं है। अब मैं ज़रा आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि साहब ये जो है ये दिखता कैसा है, मतलब क्या बहुत भयंकर कॉम्प्लिकेटेड है, कैसा है क्या है। तो ये रहा, कल डाउनलोड पर आते हैं और समझते हैं। कल मैं आपको उसको जेंगो से कनेक्ट करके भी दिखाऊंगा। लेट्स सी, हम देखना चाहते हैं हमारे कंप्यूटर में कितने डेटाबेसेस हैं। ये वर्कबेंच खुला हुआ है, आपको हल्का सा क्वेरी लिख के दिखा रहा हूँ। मैंने लिखा शो डेटाबेसेस, कॉलन लगाना मत भूलना, चला दिया, ये आ गई लिस्ट। कितना मुश्किल था। अब इसमें मुझे मान लो ये चॉकलेट्स पसंद आया, तो मैंने कहा इसके अंदर का डेटा देखते हैं, तो मैंने कहा यूज़ चॉकलेट्स, इसका मतलब है चॉकलेट्स वाले डेटाबेस को सिलेक्ट कर लो। अब मैंने कहा शो टेबल्स, हलवे जैसा काम। मैंने कहा सेलेक्ट, सब कुछ स्टार तो हम जानते हैं पाइथन में भी होता है, फ्रॉम सेल्स नाम की टेबल, जो कि ये रही है हलवे जैसा काम। मैंने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स वेयर अमाउंट इज लेस देन 200।
ईजी रखते कैसे हैं वो भी देख लेंगे, बट इंग्लिश ही यार पूरी यार। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट इसमें कोई लूप, इफ एल्स, वेरिएबल ऐसा कोई अभी तो नहीं है कम से कम। बाकी प्रोसीजर ट्रिगर्स पर हम कभी बाद में बात कर लेंगे कि हाँ भाई ठीक है वहाँ लूप, इफ एल्स सब आ जाता है, बट ठीक है ओवरऑल तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है सीक्वल को थोड़ी गहराई में लेकर चलते हैं, बट पहले मेन तो जेंगो से कनेक्ट करके काम सिखाऊं, बाद में फिर सीक्वल और थोड़ा हम डेवलपमेंट के लिए हाथ से जितना ज़रूरी है वो पढ़ लेंगे। सही है तब आगे अपने आप में नो डाउट ये बहुत बड़ा चैप्टर हो सकता है अगर तुम एनालिटिक्स या साइंस में जाना चाहो तो वहाँ अगर तुम डेटा एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाह रहे हो, डेटाबेस इंजीनियर बनना चाह रहे हो, तो फिर तो सोच समझ ही जाओ नेक्स्ट लेवल डेटाबेस आना चाहिए फिर तो वो चीज़ है। सब कुछ थोड़ा थोड़ा पता करना ही पड़ता है। क्लाउड के बारे में भी थोड़ा बीच में बात करेंगे, मज़ा आएगा। चलिए बोर तो नहीं हुआ आज की वीडियो में, सोच रहा हूँ पब्लिक डाल देता हूँ, ठीक है देख लेंगे।